Good morning children, welcome to your English text session. Today we are going to start with our chapter number 2, that is a very beautiful poem about trees. You know children, trees give us so many things. Trees provide us fruits, trees provide us flowers, trees provide us with the wood to make houses, furniture, paper also is made from wood. So trees give us so many things. So this is a very beautiful poem that is written by Harry Behn, Harry, Harry Behn, Behn. You have to learn the poem name as well as the poet's name. Poet कौन होता है? जो poem लिखता है. Okay, so you have to learn the poem, and when in exam you will be asked to tell this poem orally in your summative assessments. You have to say that the title of my poem is Trees and it is written by Harry Behn. Then you will start saying the poem. Okay, so we will start with the first line. Trees are the kindest things I know. ट्रीज़ बहुत काइंड चीज़ होती हैं, बहुत हम्बल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं. दे डू नॉट हार्म, दे सिंपली ग्रो. वो किसी को हार्म नहीं करते, वो सिर्फ दे जस्ट स्टैंड एट वन प्लेस एंड दे कंटिन्यूसली ग्रो. एंड स्प्रेड द शेड फॉर स्लीपी काउज. और वो जो भी रेस्ट करने आते हैं एनिमल्स उसके नीचे उनको शेड देते हैं. शेड मीन्स अ शैडो, अ कवर फ्रॉम सन. बहुत नून टाइम में जब बहुत ज़्यादा सन आ जाता है हमारे हेड के ऊपर, तब एनिमल्स को, हमारे पास तो हाउसेस होते हैं बट एनिमल्स के पास हाउसेस थोड़ी होते हैं. सो फॉर रेस्टिंग दे गो अंडर द ट्रीज and gather birds among their boughs. और जब भी उनको birds को, और birds का nest कहाँ बनता है? Birds make their nest on the trees. but trees में कहाँ? On the boughs of the trees. boughs का means होता है branches. The branch of the tree is known as boughs. ओके, सो ट्रीज स्प्रेड देयर बोज. वो अपनी लंबी लंबी ब्रांचेस के ऊपर बर्ड्स को नेस्ट बनाने देते हैं. इन द नेक्स्ट पैरा द पोएट सेज दे गिव अस फ्रूट्स इन द लीव्स अबव. तो जो लीव्स होती हैं प्लांट्स ट्रीज की, उनके बीच में से हमको क्या मिलता है? वी गेट फ्रूट्स फ्रॉम द लीव्स. सो ट्रीज गिव अस फ्रूट्स ऑल्सो. एंड वुड्स टू मेक आवर हाउसेज ऑफ. और हमारे हाउसेज किससे बनते हैं? वुड से. सो ट्रीज ऑल्सो प्रोवाइड अस विद द वुड टू मेक आवर हाउसेज, टू मेक फर्नीचर एंड मैनी अदर थिंग्स. एंड लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन. लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन. हैलोवीन कब सेलिब्रेट होता है? Halloween is celebrated on 31st of October. We celebrated that in school also. So why is Halloween day celebrated? Halloween day is celebrated to make the bad spirits or evil spirits, जो बुरी spirits होती हैं, जिनको हम ghost बोलते हैं, भूत, उनको रन अवे कराने के लिए, भगाने के लिए which day celebrated Halloween. और Halloween कैसे मनाया जाता है? When in the autumn season, 31st of October को आता है Halloween. तो अक्टूबर में कौन सा सीज़न चलता है? ऑटम सीज़न. तो ऑटम सीज़न में से ट्रीज जो हैं वो सारे लीव्स शेड कर देते हैं. दे शेड ऑल देयर लीव्स. और उन लीव्स को टुगेदर लाकर, एक साथ लाकर वी बर्न. सो हैलोवीन डे इज सेलिब्रेटेड बाय बर्निंग द लीव्स ऑफ द ट्रीज. ओके, क्योंकि ऑटम सीजन में ट्रीज अपने लीव्स शेड कर देते हैं. सो दोज लीव्स आर ब्रॉट ऑल टुगेदर एंड दे आर बर्न्ड ऑन हैलोवीन. इसीलिए यहाँ पे पोएट ने बोला है दैट ट्रीज गिव अस द लीव्स टू बर्न ऑन हैलोवीन, टू मेक द बैड और द इवल स्पिरिट्स रन अवे. एंड इन द स्प्रिंग न्यू बड्स ऑफ ग्रीन. और स्प्रिंग सीजन में क्या जाती हैं? स्प्रिंग सीजन में जो भी लीव्स ऑटम सीजन में टूटी थी या शेड अवे हो गई थी वो सब
वापस से आ जाती हैं, न्यू लीव्स, न्यू फ्रूट्स, न्यू फ्लावर्स। तो ट्रीज पे सब चीज़ें न्यू न्यू आ जाती हैं और नई लीव्स आने से द ट्री अपीयर्स ग्रीन। ट्री कैसे दिखते हैं? ग्रीन। In the next stanza, they are the first when the days begin. So trees are the first when a new day begins. That is when the morning time arrives during the sunrise. तो sunrise जब होती हैं तो trees first होते हैं जो morning sun की beam को, beam means rays of the morning sun. जब सुबह सुबह सनराइज होता है तो कौन सबसे पहले मॉर्निंग सन की लाइट लेते हैं? दे आर द ट्रीज। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट व्हेन इवनिंग चेंजेस टू नाइट। एंड ड्यूरिंग द नाइट टाइम, नाइट में क्या आ जाता है? इवनिंग में तो सनसेट हो जाता है, सन चला जाता है और कौन आ जाता है? मून आ जाता है। So in the morning they are the first one to hold to the sunlight, to touch the sunlight, and the last during the night to hold on to the moonlight. तो यहाँ पर ये किसके लिए बोल रहा है? Last to hold the light. Which light? This is the moon's light. This is the light of the moon. तो यहाँ पर मून की वजह से रात को ट्रीज शाइन करते हैं। दैट इज व्हेन द इवनिंग चेंजेस टू नाइट। जब इवनिंग नाइट में चेंज हो जाती है तो नाइट में मून आ जाता है ना। सो ड्यूरिंग द डे टाइम दे शाइन बिकॉज ऑफ द सन एंड ड्यूरिंग द नाइट दे शाइन बिकॉज ऑफ द मून लाइट। ओके, एंड द लास्ट पैरा नाउ इज एंड व्हेन द मून floats on the sky, they hum a drowsy lullaby. So first line, and when the moon floats on the sky. What is the meaning of moon floating in the sky? That is during the night time. When the night arrives, they hum a drowsy lullaby. What is the meaning of hum? Hum means making a low sound, a very pleasant sound with your lips closed, like So this is humming, lips closed and making a very pleasant sound. Drowsy, drowsy means sleepy. Drowsy means sleepy. Lullaby, lullaby is a very pleasant and soothing sound that is produced by a mother or any parent to put a baby to sleep. So lullaby in Hindi we call lori. Okay, so lullaby means a very sweet and pleasant song that helps a baby to sleep. Of sleepy children long ago, जो हेल्प करता था पहले बहुत सारे बच्चों को सुलाने में। क्या हेल्प करता था? जो ट्रीज हम करते थे। क्या हम करते थे? ड्राउजी मीन्स स्लीपी, ललाबाई। नाउ हाउ डज ट्री प्रोड्यूस अ हमिंग साउंड? सो दे प्रोड्यूस द हमिंग साउंड विद द विंड ब्लोइंग थ्रू देयर लीव्स। तो जो ट्रीज की लीव्स होती हैं वहाँ से जब विंड पास होती है तो बहुत अच्छी सी प्लीजेंट सी सॉन्ग वाली वॉइस आती थी, आवाज़ आती थी। सो वो हमें कैसी लगती है? वो हमें ललाबाई की तरह लगती है। दैट इट कैन हेल्प अ बेबी इन स्लीपिंग। सो ट्रीज के जो लीव्स होते हैं उसमें से जो विंड ब्लो होती है दे प्रोड्यूस अ वेरी प्लीजेंट साउंड दैट इज कंपेयर्ड टू ललाबाई। उसको हमने यहाँ पर क्या बोला? उस वॉइस को, उसको हमने ललाबाई बोला है इधर। फॉर द स्लीपी चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन हु वॉन्ट टू स्लीप, trees are the kindest things I know. and trees बहुत kind चीज़ें हैं। जितनी भी kind चीज़ें मैंने देखी हैं उसमें से trees सबसे ज़्यादा kind हैं। and this poem is written by Harry Behn, HARRYBEHN. okay, you have to learn the poet name also, children. Okay, now we will do the question and answers given in your book on page number 31. Okay, you will do these question and answers in the book itself.
So children, these are the question and answers that are given in your book on page number 31. Okay, so the first question says, what do trees do for animals and birds? Trees animals और birds के लिए क्या करते हैं? So trees provide shade to animals, trees provide shadow from the sun to animals, and they enlarge means they widen their branches, their boughs, for the birds to make nest on them. So next question says, what are the wood of the trees used for? So the wood of the tree is used to make our houses. As we have read in the chapter, we have learned in the poem, and the poet says that wood of the trees is used to make the houses. So next question is, in the poem, who hums a drowsy lullaby? Poem में कौन hum करता है एक drowsy lullaby? So in the poem, trees hum a drowsy lullaby. Next question says, what do we get from trees to burn on Halloween? So we get the leaves from the trees to burn on Halloween. हमें autumn season में trees क्या देते हैं? Leaves देते हैं to burn on Halloween. Next and the last question is, trees, which light do the trees hold before evening changes to night? So trees hold the last light of the moon. Trees जो हैं वो last light hold करते हैं moon की, okay, before evening changes to night. Okay, so these are the question and answers that you have to do in the book itself. You will start from question number B, as question number A has to be done in the copies. The theme of the poem we will do in the copy. So these you have to do only in the books, children. Okay, so children, this is all for today. We shall learn some more about the same chapter in the next class. Till then, bye bye, have a good day, take care of yourself, stay healthy and eat healthy food. Bye bye.